नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सियासी लिहाज से 2025 साल 2025 राष्ट्रीय जनता दल के लिए और लालू परिवार के लिए बिल्कुल ठीक नहीं रहा है। जब आर पार की लड़ाई हुई, बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ और तेजस्वी यादव के पास एक बेहतरीन मौका था मुख्यमंत्री बनने का और आरजेडी को और इंडिया गठबंधन को उम्मीद थी कि उसकी सरकार बनेगी, तो झटका लगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की हार हुई और इस हार के कई कारण हैं। इंडिया गठबंधन के मुताबिक, आरजेडी कांग्रेस के मुताबिक, तो इस हार के लिए चुनाव आयोग भी जिम्मेवार है। इस आयोग की इस हार के लिए भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की जो मिली भगत है वो जिम्मेवार है। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता, उसकी पारदर्शिता पर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती रही हैं और विपक्षी पार्टियों का ये आरोप रहा है कि चुनाव आयोग काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ के तौर पर। तो इस तरह की बात कही जाती रही है और एसआईआर की प्रक्रिया, उसको लेकर भी तमाम तरह के विरोध हुए, उसको लेकर भी बिहार में एसआईआर की यात्रा हुई। तो इन सारी चीजों के बावजूद बिहार में इंडिया गठबंधन की हार हुई है और इंडिया गठबंधन की हार के बाद जो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन की पार्टी आरजेडी, उसकी मुश्किलें ज्यादा बढ़ी हुई हैं। कांग्रेस के साथ अपनी एक दिक्कत है। जाहिर है जब हार होगी और बुरी हार होगी तो उसके दुष्परिणाम भी झेलने होंगे। पार्टी पर उसका असर पड़ेगा, गठबंधन पर उसका असर पड़ेगा। तो कांग्रेस और आरजेडी इन्हीं मुश्किलों का सामना फिलहाल कर रही है। लेकिन आरजेडी की मुश्किल यह है कि उसकी मुश्किलों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। उसकी मुश्किलों की फहरिस्त में रोज एक नई मुश्किल शामिल होती जा रही है। लालू फैमिली में क्या हुआ हार के बाद और किस तरह से तेजस्वी यादव के खास संजय यादव के खिलाफ मोर्चा खोला रोहिणी आचार्य ने, और फिर पार्टी के कुछ बड़े नेताओं ने भी सवाल उठाए, या एक बड़े नेता कम से कम शिवानंद तिवारी, जिन्होंने सवाल उठाया। तो ये सारी चीजें आपको मालूम है और अब एक बड़ा झटका लगा है। इसीलिए हमने कहा कि मुश्किलें आसान होती दिख नहीं रही हैं, उल्टे मुश्किलों की फहरिस्त में एक नई मुश्किल शामिल हो जा रही है। तो आरजेडी और तेजस्वी यादव के सामने, लालू फैमिली के सामने एक बड़ी मुश्किल यह है कि जिस बंगले में तकरीबन 2 दशक से, 20 वर्षों से जिस बंगले में लालू परिवार रह रहा था और राबड़ी देवी को बतौर मुख्यमंत्री 10 सर्कुलर रोड का जो बंगला मिला हुआ था, अब वो बंगला उनको खाली करना पड़ेगा। बिहार की राजनीति इस 10 सर्कुलर रोड के इर्द गिर्द भी घूमती रही है और पिछले 20 सालों से घूमती रही है। इस बंगले का अपना एक इतिहास है और ये बंगला बिहार में बड़े उलटफेर का गवाह रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए जब पैदल अपने घर से निकलकर, क्योंकि नीतीश कुमार के घर का जो पिछला दरवाजा है वो 10 सर्कुलर रोड की तरफ खुलता है, तो नीतीश कुमार ने पैदल जब अपने बंगले से निकलकर और दूरी तय की, राबड़ी आवास गए, इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, तो कयास लगने लगे कि खेला होगा और खेला कुछ दिनों के बाद हो गया। नीतीश कुमार लालू यादव के साथ चले गए, आरजेडी के साथ चले गए। जब नीतीश कुमार नाराज हुए और राबड़ी आवाज 10 सर्कुलर रोड के पिछले दरवाजे से लालू के घर पहुंचे और चंद मिनटों में ही उन्होंने अपना चूड़ा दही भोज खत्म किया, चूड़ा दही खाकर निकले, नाराजगी दिखी, तो फिर ये माना गया कि लालू प्रसाद माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार अब लालू यादव के साथ नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ नहीं रहेंगे, खेला हो गया। तो बड़े उलटफेर का गवाह रहा है। इस बंगले से निकली हुई तस्वीरों ने कई बड़े उलटफेर के संकेत दिए हैं और फिर वो संकेत सही साबित हुए हैं, वो संकेत घटनाक्रमों में बदले हैं। अब पिछले 2 दशक से लालू फैमिली, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव भी इसी बंगले में रहते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उनको एक पोलो रोड का बंगला मिला हुआ है, लेकिन वो उस बंगले में उनका ऑफिस चलता है, दफ्तर चलता है। तो इस बंगले से जुड़ी हुई यादें हैं, इस बंगले से जुड़ा हुआ इतिहास है और अब ये बंगला लालू प्रसाद यादव को या राबड़ी देवी को, तेजस्वी यादव को खाली करना पड़ेगा। इस बंगले को लेकर
इस बंगले को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है। और अब 39 हार्डिंग रोड का नया बंगला, चूंकि नेता प्रतिपक्ष हैं राबड़ी देवी विधान परिषद में, तो उनको 39 हार्डिंग रोड का बंगला अलॉट किया गया है। अब वो 39 हार्डिंग रोड के बंगले में रहेंगी। तो ये उनका नया ठिकाना होगा, लालू फैमिली का नया ठिकाना होगा, लालू राबड़ी का नया ठिकाना होगा 39 हार्डिंग रोड। और जब ये नोटिस मिला है तो रोहिणी आचार्य, जिनके ट्वीट बहुत वायरल हुए, जिन्होंने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए और उनके ट्वीट से बवाल मचा हाल के दिनों में, क्योंकि वो ट्वीट तेजस्वी यादव के खास रमीज नेमत संजय यादव को लेकर आ रहे थे। वो ट्वीट खुद तेजस्वी यादव को लेकर आ रहे थे, उन पर सवाल उठ रहे थे उन पोस्ट में। लेकिन अब रोहिणी आचार्य अपने परिवार के साथ खड़ी हैं पूरी तरह से। नीतीश कुमार के सुशासन मॉडल पर सवाल उठाया है उन्होंने, और रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा? सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। तो रोहिणी आचार्य गुस्से में हैं, नाराजगी भी जता रही हैं अपने चाचा नीतीश कुमार से, और ये नसीहत भी दे रही हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव की सेहत का ख्याल नहीं रखना था तो कम से कम उनके राजनीतिक कद का ही ख्याल तो रखते। तो देखिए 20 साल से लालू परिवार जो बंगले में रह रहा है, जिस बंगले में रह रहा है, उस बंगले को अब खाली करना होगा। लेकिन ये बंगला इतनी आसानी से खाली हो जाएगा ऐसा लगता नहीं है। राजनीतिक तापमान इस बंगले को लेकर और चढ़ेगा, राजनीतिक तापमान राजनीतिक बवाल इस बंगले को लेकर और बढ़ेगा। इसकी पूरी गुंजाइश नजर आती है। बहुत बहुत धन्यवाद।